नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर कॉम में। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के इलेक्शन के बाद पूरी संभावना है कि परीक्षाओं का टाइम टेबल क्लियर कर दिया जाए, परीक्षाओं की घोषणा कर दी जाए और तत्काल उसका डेट सेट क्लियर करके परीक्षाएं आयोजित हों। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद है, वह भी हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षाएं संभावित हैं कि इस बार मार्च के लास्ट में प्रारंभ हो जाएंगी। बहरहाल बीए में फाइनल ईयर में बहुत सारे विषय हैं जिनका एक पेपर पूर्णतः वैकल्पिक होगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं इतिहास विषय में, जो इतिहास विषय है उसमें बीए फाइनल का जो प्रथम पेपर है उसका पेपर पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव होने की संभावना है, अर्थात वो पूरा उसमें 50 क्वेश्चन वैकल्पिक होंगे। तो इससे छात्रों को एक बेनिफिट है कि वो इसमें अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं। उसी क्रम में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह उसी सिलेबस में से लेकर के आया हूँ। तो प्रारंभ करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिक भारतीय इतिहास। तो मित्रों, पहला प्रश्न है, 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत में व्यापारी के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया था। जी हाँ मित्रों, 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में भारत में व्यापारी के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया था पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने या उपर्युक्त सभी ने। तो मित्रों, इसका सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी ने। 17वीं एवं 18वीं सदी में इन तीनों देशों की जो शक्तियां थीं, इन्होंने भारत में अपने आप को व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में यूरोपीय जातियों का व्यापारियों के रूप में आगमन कब हुआ? 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 16वीं और 18वीं। तो मित्रों, इसका सही जवाब है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय जातियों का व्यापारिक सुविधाओं हेतु या व्यापार करने के लिए भारत में आगमन हुआ। तो बी विकल्प इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज में आने वाले सर्वप्रथम कौन थे? फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डेनिश थे या हॉलैंड वासी थे? तो ये तो आसान सा प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि भारत में व्यापारिक मार्गों की खोज में सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए थे। तो इस प्रकार से इसका बी विकल्प राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों का आगमन उस समय हुआ जब 15 मई 1497 ईस्वी को जमोरिन कोचीन पहुंचा। ये पहला विकल्प है। दूसरा, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा। तीसरा विकल्प है 14 मई 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। और चौथा विकल्प है, यहाँ डी नहीं लिखा गया है, मिस प्रिंट है थोड़ा। बहरहाल चौथा विकल्प है 20 मई 1494 ईस्वी में कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा। तो बी विकल्प इसका सही जवाब है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है,
भारत में व्यापार को लेकर पुर्तगालियों को आरंभ में किसके विरोध का सामना करना पड़ा? जी हाँ मित्रों, भारत में व्यापार को लेकर के पुर्तगालियों को आरंभ में किसके विरोध का सामना करना पड़ा? इसका सही जवाब है सी, अरबों के विरोध का। नेक्स्ट प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कहाँ पर की? कालीकट, कोचीन, कन्नानौर या उपर्युक्त सभी? तो मित्रों इसका सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी जगह पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यापार के क्षेत्र में भारत में जमोरिन द्वारा सर्वप्रथम व्यापारिक सुविधाएं किसको प्रदान की गई? जी हाँ मित्रों, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, वास्को डी गामा। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? 1498, 1499, 1500 और 1502? तो मित्रों वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था, एक साल रहा, 1499 ईस्वी में वो वापस चला गया था। इसके बाद वो 1502 में पुनः भारत आया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए विकल्प, 1498। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया के बीच होने वाले व्यापार पर एकाधिकार किसने स्थापित कर लिया था? 4 विकल्प। ए है पैशन के सौदागरों ने, जिनेवा के सौदागरों ने, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है बी, जिनेवा के सौदागर। और आज का अंतिम प्रश्न है, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ भारत में कहाँ पहुंचा? तो इसका सही जवाब है कालीकट के बंदरगाह। मित्रों इस तरह से ये प्रश्न है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।